Hello everyone. चैप्टर चेंज इन पीएसआर ऑलरेडी फिनिश हो चुका है कॉन्सेप्चुअल वाइज। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ होमवर्क दिया तो होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार फटाफट पूरे का पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट स्पीडी, ठीक है ना। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगी या जब भी आपके पार्टनरशिप डीड में ऑल्टरेशन होएगी तो उसका रिजल्ट होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अपने आप में बड़े सारे बुक्स के अंदर चेंजेस लेकर आता है। उस चेंजेस पे हम लोगों ने ये चैप्टर किया है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होने के बड़े सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजन ये वाला चैप्टर है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना सीखा, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। फिर हम लोगों ने इस चैप्टर में एज पर AS 26 गुडविल देखी, जो हमने गुडविल दो पार्ट में डिवाइड करी, परचेज गुडविल, सेल्फ गुडविल। परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। वही सेल्फ गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वहीं अगर सेल्फ गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने के लिए बोला हो तो रेज करने की एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, और राइट ऑफ करने की एंट्री होगी क्या, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू मतलब न्यू रेशियो। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिजर्व, जिसके अंदर 7 तरह के रिजर्व पढ़े, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व आइदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आइदर नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, नहीं करेंगे गेन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर हमने पढ़ा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, 3 लॉसेस थे, डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। आइदर राइट ऑफ करेंगे आइदर नहीं करेंगे। राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, नहीं करेंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीवैल्यू ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यू ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के अंदर हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला, जिसका नेचर नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमको एसेट्स और लायबिलिटीज के होने रिवैल्यू होने के कारण जो प्रॉफिट और लॉस है उसके बारे में बताता है, उसको रिकॉर्ड करता है। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, प्रॉफिट हुआ, इसकी एंट्री होगी एसेट्स टू रिवैल्यूएशन, डिक्रीज हुआ रिवैल्यूएशन टू एसेट्स अकाउंट। लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हुई, प्रॉफिट हुआ, इसकी एंट्री होगी लायबिलिटीज टू रिवैल्यूएशन, और इंक्रीज होने पर लॉस होगा रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटीज। चारों एंट्री का जब टोटल करेंगे या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर्स, लॉस होगा ओल्ड पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। फिर हमने कहा कि ये आइदर दिस एंट्रीज और लेजर अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के हेल्प से भी बना सकते हैं, जिसके अंदर क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट, डेबिट साइड पे लॉस। क्रेडिट साइड इंक्रीज मोर है डेबिट साइड से, तो आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। डेबिट साइड इंक्रीज है क्रेडिट साइड पे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। फिर हमने पढ़ा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और IFR को लेके एडजस्टमेंट पढ़ी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर और उसको लेके कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो पहले उतना पार्ट क्लेम में ट्रांसफर करेंगे, बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का रिजर्व है, 40,000 का क्लेम है तो 60 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसकी एंट्री थी WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू क्लेम 1 वर्कमैन कंपनसेशन 40,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपए। मान के चलिए 1 लाख का रिजर्व, 1 लाख का क्लेम, तो सारे का सारा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ भी रिवैल्यूएशन या किसी भी पार्टनर पर डिवाइड नहीं होगा। सीधा एंट्री WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख रुपए, क्वेश्चन खत्म। वही WCR 1 लाख है, क्लेम 1.5 लाख है, तो 50,000 का लॉस हो जाएगा, जिसके एंट्री की WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 1.5 लाख रुपए। मान के चले रिजर्व है ही नहीं, अच्छा ये रिवैल्यूएशन का लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, जिसकी एंट्री थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मान के चले रिजर्व है नहीं, क्लेम है, तो जितना क्लेम है वो सारा लॉस है। रिजर्व था ही नहीं, 20,000 का क्लेम था, तो 20,000 का 20,000 क्या आपके लिए क्या है, लॉस। सीधा एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर पढ़ा IFR को लेके ट्रीटमेंट। IFR को लेके आपको बुक्स में इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है, उसको लेके हम IFR बनाते हैं।
तो एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम इस आईएफआर को लेके भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी अप डाउन कुछ नहीं हो रहा तो वो आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर, सीधा एंट्री आईएफआर टू ओल्ड पार्टनर्स। भाई अगर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है, अगर डिक्रीज हो रही है, फॉर एग्जांपल आईएफआर का 40,000 पे इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 पे रह गई, 20,000 से डाउन हो गई, तो ऐसे केस में आईएफआर में से 20,000 इन्वेस्टमेंट काट देंगे और बचा 20 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। काटने की एंट्री क्या होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट 40,000 पे टू इन्वेस्टमेंट 20,000 पे, 20 से 20 कट गया, बचा 20 टू ओल्ड पार्टनर्स। भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर ज्यादा डिक्रीज हो रही है, 50,000 से डिक्रीज हो गई, रिजर्व था 40,000 पे, अब 10,000 पे आपके लिए क्या लॉस, और लॉस का नाम क्या, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन बनाएंगे अकाउंट। इन्वेस्टमेंट आईएफआर अकाउंट डेबिट 50,000 पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 पे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000 पे, तो रिवैल्यूएशन का लॉस बांट देंगे। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो आईएफआर तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो बढ़ रही है उसको प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेंगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये किया था। इसके अलावा एक टॉपिक और किया था, रिवाइज वैल्यूज तभी बुक में शो करेंगे जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यूज बुक में शो करना चाहते होंगे। अगर पार्टनर्स रिवाइज वैल्यूज बुक में शो करना नहीं चाहते हैं तो रफ के अंदर, वर्किंग नोट के अंदर एक रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना लेंगे। अगर प्रॉफिट आया तो गेन टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आईएफआर को लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान से। प्लीज क्वेश्चन नंबर 15 and 16, पेज नंबर 4.41 as per TS Grewal edition 2020. ABC, who are presently sharing profit and losses in the ratio 5:3:2, decide to share future profit and losses 2:3:5. Give the journal entry to distribute IFR 20,000 at the time of change in PSR when investment market value 95,000 appear in the book 1 लाख रुपए। बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपए है, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी अपीयर कर रही है उसकी 95,000। तो 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम। क्या हो गई, कम। बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसकी ध्यान से, बहुत इजी है। ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग, आईएफआर बुक से पूरा खत्म कर देंगे 20,000 रुपए, 5,000 रुपए तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, और बचा 15,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर है एबीसी, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या आपकी 5:3:2, 15,000 रुपए को 7.5, 4.5, 3। बात क्लियर है? सॉरी, टू इन्वेस्टमेंट करके मतलब टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो लिखते हैं जो अब मार्केट वैल्यू जितना कम हुआ है, जितना कम हुआ है, ठीक है सर, जितना कम हुआ है बेटा। क्लियर है ये? चलिए अगला स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन। Nitin, Tarun and Amar are partner sharing profit losses equally and decide to share profit in the ratio 2:1। ओल्ड रेशियो 1:1:1 थी, न्यू 2:1 है। At the time of change in PSR, when investment the extract of their balance sheet 31st March 2020 as follows। IFR दिया 60,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख रुपए है। अब केसेस गिवन है। पहला केस, व्हेन
मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। इसका मतलब मान के चलते हैं जो बुक वैल्यू है वही हमारी मार्केट वैल्यू है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। ऐसे केस में पूरे का पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, जिसकी एंट्री होगी आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सीधा सीधा ये वाला केस मैं नहीं करवा रहा आप लोगों को, आईएफआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सबको? केस 2, यस सर। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख रुपए, आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख, मार्केट वैल्यू 4 लाख, कोई भी चेंज नहीं है। अगेन पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेम लाइक केस 1। एंट्री क्या होगी? अगेन आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को नितिन, तरुण, अमर इक्वली डिवाइड कर देंगे। केस 3 से मैं क्वेश्चन चालू कर रहा हूं। जब मार्केट वैल्यू 424 है, जब मार्केट वैल्यू 370 है, जब मार्केट वैल्यू 310 है, तीनों क्वेश्चन ये बोर्ड पे कर रहा हूं केस 3 से। आपकी मार्केट वैल्यू पहले कितनी थी? बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। केस 3 के अंदर आपकी मार्केट वैल्यू चल रही है 424, बढ़ गई, क्या हो गई? उल्टा इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होगी ना उल्टा, तो प्रॉफिट हो गया। तो आईएफआर तो पूरा बांट देंगे, टेंशन ही नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर कौन है आपके? नितिन, तरुण और अमर। नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर कैपिटल अकाउंट। 60,000 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 20 इक्वल, सॉरी सर बोर्ड विजिबल नहीं है ढंग से, रीजन ब्लर भी और बहुत लाइट पड़ रही है बीच बीच में। अब ठीक है? सर ब्लर है। फिर नेट का इश्यू होगा बच्चे आपका, एक बार देखो। बाकी सबको दिक्कत आ रही है? नो सर, नेट का इश्यू बच्चे आपका। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 थी, 4 24 हो गई, प्रॉफिट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट की वैल्यू इंक्रीज है ना, 24,000 रुपए, और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, नितिन कैपिटल अकाउंट टू तरुण कैपिटल अकाउंट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। 24,000 को इक्वली 8,000 ईच। केस 3 खत्म, तो केस सर 3 खत्म। केस 4, जब मार्केट वैल्यू 370 हो गई, कितनी हो गई? 370, 30,000 रुपए से कम हो गई, और हमारे पास आईएफआर पड़ा हुआ है, टेंशन ही नहीं। आईएफआर अकाउंट डेबिट 60,000 टू इन्वेस्टमेंट 30 से कम हुई है, बचा 30 डिस्ट्रीब्यूट नितिन कैपिटल अकाउंट, तरुण कैपिटल अकाउंट, अमर्स कैपिटल अकाउंट। बचा 30,000 इक्वली ओल्ड रेशियो 10,000 ईच। केस 4B कंप्लीट। केस 5, जब मार्केट वैल्यू 310 हो गई, 310 3,10,000 रुपए, जबकि आपकी वैल्यू कितनी थी? 4,90,000 से कम हो गई, और रिजर्व कितना है? सिर्फ 60,000 रुपए का। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आईएफआर के अगेंस्ट 60,000 एडजस्ट हो सकती है। तो 30,000 फालतू हुआ, वो क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। क्या हो गया? लॉस। लॉस का नाम क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
30,000 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करेंगे 90,000 रुपए, 90,000 रुपए। फिर इस रिवैल्यूएशन के लॉस को बांट देंगे। नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 ईच। क्लियर है? कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान से स्क्रीन। एक तो इतने बच्चों ने फोटो भेज दिए ना, मेन फोटो दिखती ही नहीं है जो क्वेश्चन करवाना है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 22 एज पर टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 4.42। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई भागने की जरूरत नहीं है। भागते चोट लगने का खास डर रहेगा, ध्यान रखना। ABC are partner sharing profit losses in the ratio 5:3. Balance sheet as on 31st March 2020 stood as follows. कैपिटल के बैलेंस दिए हुए ABC। जनरल रिजर्व क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को टिक कर लेंगे, कोई भी रिजर्व टिक कर लो। जनरल रिजर्व और IFR दो रिजर्व है ना आपके पास, तो जनरल रिजर्व को लेके आइदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आइदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व टू ऑल पार्टनर्स, और नहीं करेंगे तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और IFR को लेके पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि IFR को लेके कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। देखो एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दी हुई है कुछ, जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, मार्केट वैल्यू 90,000 हो गई, 10,000 रुपए से कम हो गई, है ना। अब क्या करेंगे? इतना IFR में से तो इतनी इन्वेस्टमेंट काटेंगे, बचा हुआ IFR ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखते क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी आगे पढ़ते हैं। मेरे को बताओ एसेट साइड पे कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिखाई दे रहा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, आइदर राइट ऑफ करेंगे आइदर नहीं करेंगे, है ना। चलते हैं आगे। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल डिक्रीज बाय 5%। क्या हो गया आपको? ये लॉस हो गया, है ना। वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%। क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर। क्या हो गया आपको? लॉस। अ मोटरसाइकिल वैल्यूड 20,000 व अनरिकॉर्डेड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, कितने रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल 3 फंड की मोटरसाइकिल आ गई, क्या हो गया आपको? प्रॉफिट। आउट ऑफ क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल, पे नहीं करने हैं, हैंड्स रिटर्न बैक, बैक कर दो, कम कर दो। प्रॉफिट, वेरी गुड। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। गुडविल निकालनी है, ये कौन सी गुडविल होगी? वैल्यूड है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू sacrificing. Very good. She was to carry out the work for reconstituting the firm at a remuneration. She को बोला कि भाई रेमुनरेशन का प्रोसेस संभाल ले, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। भैया एक्सपेंस दे रहे, हम तो तेरे को रेमुनरेशन देंगे। कितनी रेमुनरेशन दी? 5,000 रुपए। अब एक्सपेंस आया 3,000 रुपए। जो 5,000 रुपए फर्म दे रही है, फर्म को तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। जो ये एक्सपेंस आया 3,000 रुपए, फर्म इसका कोई लेना देना है? नहीं। ये एक्सपेंस किसके हैं? सी के। सी को कहना भाई तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस तुझे देखने हैं, अब हमें नहीं पता, है ना। प्लीज देखिए, अब क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ही आ गया,
सब कुछ आ गया ना क्वेश्चन में, है ना। ऐसे 3-4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे, चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। प्लीज ध्यान से सब बच्चे बताइए, जब हमें जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो हमेशा उनको तो क्या कर देंगे, राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट, है ना। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडवर्टीजमेंट को राइट ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले काम तो यही काम करते हैं, जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट को लेकर जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, वो वाले नंबर तो पक्के करें अपने, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22, पेज नंबर है 4.42। जनरल रिजर्व की एंट्री करने को मतलब एडजस्टमेंट दियो ना दियो, हम उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको, तो लेके आइदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आइदर नहीं करेंगे। कुछ नहीं बोला को तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और कुछ बोला को तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, ABC इन ओल्ड रेशो। मैं शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा अभी। A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना जनरल रिजर्व था आपका, 60,000, और ओल्ड रेशो कितनी थी, 532। तो 30, 18, 12। सेम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर देते हैं, राइट ऑफ 5,000 रुपए के थे ना, उसकी उल्टी एंट्री होगी, राइट ऑफ करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिसीव डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, है ना। 5,000 है ओल्ड रेशियो में, 532 में 2,500, 1,500, 1,000, इजी है। अब IFR को लेके जो एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं। IFR 30,000 रुपए का था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो रही है आपकी, तो क्या करेंगे, IFR अकाउंट डेबिट 30,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए टू ओल्ड पार्टनर्स में 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में 20,000 रुपए, 532 में 10,000, 6,000, 4,000। बात क्लियर है। अब बच्चे बैलेंस शीट के रिजर्व्स वगैरह की ट्रीटमेंट करने के बाद अगर एडजस्टमेंट में कोई गुडविल हो ना, तो सबसे पहले वो गुडविल कैलकुलेट करके उसकी एंट्री पास कर लेनी चाहिए। और हमें पता है एडजस्टमेंट के अंदर सेल्फ गुडविल है, सेल्फ गुडविल की एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले वर्किंग नोट के अंदर गुडविल निकाल लेते हैं, जो 6 पॉइंट में बोले ना, 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज, है ना, निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट के अंदर गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल 50,000 का लॉस है, 2.5 लाख के प्रॉफिट है, तो प्लस 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू में 2, है ना। कितनी गुडविल आ रही है, 3 लाख रुपीज। कितनी आ रही है, 3 लाख रुपए गुडविल आ रही है ना गुडविल, 3 लाख रुपए। अब क्या करेंगे, इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए हमें गेन और सैक्रिफाइस चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए, निकालने पड़ेंगे गेन और सैक्रिफाइस। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये रिजर्व वाली एंट्री तो आपने नोट कर ली होगी, ये रिजर्व वाली एंट्री मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये तो आप लोगों ने नोट कर ही ली होगी पक्का पक्का। ये रिजर्व वाली सिर्फ एंट्री में हटा रहा हूँ, क्लियर है, जिससे थोड़ा स्पेस मिल जाए मेरे को, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2 यहां बनाया तो गेन और सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो है क्या, 532। न्यू रेशियो क्या है सर, हाँ बेटा,
गुडविल 3 लाख कैसे आई? 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख 5 लाख माइनस 50 कितना हो गया? 4.5 लाख। 4.5 लाख डिवाइड बाय 3 1.5 लाख। 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 1.5 इंटू 2 3 लाख गुडविल होगी आपकी। क्लियर है? क्लियर है ये? यस सर, यस सर। ए सैक्रिफाइस। हिमांशु भगत, बच्चे कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? हिमांशु? सर 1% आ रहा होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पहले कहा था ये मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगा दोबारा बेटा, सब करवाऊंगा दोबारा। अगर 1% भी आया तो बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे। 39 माइनस 10 माइनस 1/30 गेन। सी सैक्रिफाइस 2/10 माइनस 1/3 36 माइनस 10 माइनस 4/30 गेन। और गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेन टू सैक्रिफाइसिंग। बी और सी गेनिंग है, ए सैक्रिफाइसिंग है। एंट्री क्या होगी? बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, बी सी टू ए। गुडविल है 3 लाख रुपए, बी ने गेन किया 1/30, सी ने किया 4/30, ए ने किया 5/30 सैक्रिफाइस। तो 10,000, 40,000, 50,000। क्लियर है ये? क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए यस सर। अब जिन जिन एंट्रीज में लॉस था उसको इकट्ठा कर लेते हैं, जिसमें प्रॉफिट था उसको इकट्ठा कर लेते हैं। लॉस में हमको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। पहले लॉस वाली एंट्री इकट्ठी कर रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग में क्या था आपको? लॉस। तो टू लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 17,500 रुपए। फिर आपको लॉस हुआ था किसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में 5% ऑफ 50,000 कितना हो गया? 2,500। फिर आपको लॉस हुआ किसमें? जो सी को आपने रेम्यूनरेशन दी, तो टू सी कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए। तो टोटल मिला के 25,000 का लॉस हो गया आपको। अब प्रॉफिट वाली एंट्री कर लेते हैं, उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा आपका। मशीनरी में प्रॉफिट है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना है मशीनरी आपका? 5%, 12,000 रुपए। फिर आपको प्रॉफिट हुआ किसमें? मोटरसाइकिल के अंदर। क्या हो गया प्रॉफिट? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। फिर आपको क्रेडिटर को पैसे जो नहीं देने वो प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितना था? 10,000 रुपए, है ना? यही प्रॉफिट हुआ है ना आपको? और तो कोई हुआ नहीं आपको प्रॉफिट, है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 42,000। 42,000। अब मेरे को एक बात बताओ, 42,000 का रिवैल्यूएशन क्रेडिट है यानी कि प्रॉफिट, 25,000 का रिवैल्यूएशन डेबिट है यानी कि लॉस। नेट में क्या हुआ आपको? Profit. प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन टू Valuation to all partners. Capital. ओल्ड पार्टनर्स। कितना? 17,000। कैसे निकाला हमने ये? 42 माइनस 25।
ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 532 में 17,000 रुपए, 8500, 5100, 3400। क्वेश्चन क्लियर, खत्म। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 4.44 पे, क्वेश्चन नंबर 27। सबको दिखाई दे रहा है 27 क्वेश्चन? नहीं दिख रहा सर, ये ब्लर है। अब दिख रहा है? तो सही है। Balance sheet of X and Y who share profit and losses in the ratio 5:3 as at 1st April 2020। कोई जनरल रिजर्व या कोई रिजर्व है? Yes, sir. जनरल रिजर्व है, Workman और compensation. वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, दो रिजर्व है ना। आगे चलते हैं बच्चे। एसेट साइड पे गुडविल दिखाई दे रही है, गुडविल है। Yes, sir. ये गुडविल होती है परचेज गुडविल। कौन सी होती है? परचेज। बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई देती है परचेज होती है, और इसको हमेशा क्या करेंगे? राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी आपकी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की एंट्री भी ऑलमोस्ट सेम ही होती है ना, राइट ऑफ करने की एंट्री। चलते हैं आगे। ऑन द अबव डेट they decide to change in PSR 3:5, new ratio 3:5 होगी। Agreed upon the following: goodwill be valued on the basis of 2-year purchase of the average profit of last 3 years। 3 साल का एवरेज करना है। कौन सी गुडविल होगी? वैल्यूड है सेल जनरेटर, सेल जनरेट एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मशीनरी एंड स्टॉक भी रिवैल्यूड 45 and 8। कह रहा है मशीनरी 45 की होगी, पहले कितने की थी ये? 38 की, 45 की हो गई। क्या हो गया? 7000 का प्रॉफिट। स्टॉक पहले 7 का था, अब 8 का हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट, है ना। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 6000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन पे कितना क्लेम है? 6000 रुपए। जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 10,000। कितना है? 10,000। तो 10,000 रिजर्व में से 6000 ट्रांसफर करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, बचा 4 क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। ओ बेटे, जनरल एंट्रीज मांगी ही नहीं, अभी तक तो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। सब कुछ उल्टा पुल्टा मांग लिया। अब क्वेश्चन करते हैं बोर्ड पे, बहुत ध्यान। सर एक बार न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और पेज बनाना। बच्चे न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, पेज नंबर 4.44, क्वेश्चन नंबर 27। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, कोई भी बच्चा नोट नहीं करेगा। नोट करते ध्यान रखना, रात को 2 मच्छर काट जाएंगे सोते वक्त। प्लीज ध्यान से। पेज डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पेज कर दिया, 2 पेज बना दिए मैंने, ठीक है ना। इधर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले। अब एंट्री ना दिमाग में बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं तो 2 अमाउंट के कॉलम, 3 पार्टनर्स तो 3 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। पर्टिकुलर पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एक्स और वाई। पर्टिकुलर एक्स और वाई, क्रेडिट साइड डेबिट साइड।
और इधर बना लेंगे बैलेंस शीट। ऑल्दो आप इसके नीचे भी बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, मैं बड़े क्वेश्चन की आपकी हैबिट डेवलप कर रहा हूं। बैलेंस शीट एज सर आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों अटक गई। प्लीज देखिए बच्चे, पता है ऑनलाइन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बच्चे क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैपिटल के बैलेंसेस आपको बैलेंस शीट में गिवन है ना, वो डाला करेंगे। सबसे पहले वो डाला करेंगे। कितने कितने बैलेंसेस हैं? 52,000 and 54,000। 52 नोट में गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट परचेज। गुडविल है और इसको एंट्री को पास करने के लिए गेन और सेक्रीफाइस चाहिए होते हैं। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो क्या है आपकी? 5:3। न्यू रेशो क्या है आपकी? 3:5। एक्स सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस न्यू 5/8 माइनस 3/8 2/8। वाई सेक्रीफाइस 3/8 माइनस 5/8 माइनस 2/8 गेन। ये क्लियर है? बोर्ड ना क्लियर नहीं है। एक सेकंड, शायद मेरी नेट का विजन क्लियर हो गया हो। नेट तो नेट वीक है। एक सेकंड। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग गुडविल निकालते हैं। गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 7.5 4 6.5 है ना। गुडविल 7.5 4 6.5 डिवाइड बाय 3 है ना, इनटू में 2 10 17 18 6 12,000 गुडविल आ गई। क्या आ गई? 12,000 गुडविल है। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसकी एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग टू y2x है ना, y2x। y क्या हो रहा है? डेबिट। किसके नाम से? x के नाम से। और x क्या हो रहा है? क्रेडिट। किसके नाम से? y के नाम से, है ना। अब अमाउंट 12,000 गुडविल है, इनटू में 2/8 3,000 रुपए। 3,000 रुपए एंट्री दिमाग में करी, सीधा यहां पे क्या कर दी? लेजर पोस्टिंग। ये क्लियर है? यस सर। चलिए आगे। मशीनरी और स्टॉक दोनों में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे। मशीनरी में प्रॉफिट कितना?
7,000। साथ साथ जैसे 11 क्लास में करते थे, मशीनरी के अंदर साथ साथ प्लस कर देंगे, 45,000 होगी डायरेक्टली, 45 हो गई। स्टॉक में प्रॉफिट 1,000 रुपए का, यहां पे स्टॉक साथ साथ 8,000 रुपए। बैलेंस शीट के अंदर आइटम टिक करते चलेंगे, टिक, क्योंकि जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बची हुई आइटम डालने में आसानी हो जाए। आगे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 6,000 रुपए। वर्कमैन कंपनसेशन इसका 10,000 रुपए था, उसके अगेंस्ट 6,000 का क्लेम है। यानी कि बैलेंस शीट के अंदर ध्यान से देखना, ये ध्यान से देखना, आपका जो क्लेम आएगा ना, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, वो तो 6 हो जाएगा। 6 10 में 6 सीधा सीधा बैलेंस शीट में आ जाएगा। बचा 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। किसके नाम से? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से। 4,000 रुपए ओल्ड रेशियो में, 5:3 की रेशियो में, 2,500, 1,500। ये समझ में आया? यस सर। चलेंगे बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स, जनरल रिजर्व है 4,800, 4,800 को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3, 3,000, 1,800। सेम एसेट साइड पे क्या गिवन है आपको? गुडविल भी गिवन है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी गिवन है। दोनों को क्या करते हैं? राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यही होगी ना? तो 1 बाय 1 करते हैं। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं अब? डेबिट। किसके नाम से? गुडविल के नाम से, 5,000, 3,000। ओल्ड पार्टनर्स टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, अगेन ओल्ड पार्टनर्स क्या हो रहे हैं? डेबिट। किसके नाम से? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से, 500, 300। प्लीज आइटम्स नहीं बननी बैलेंस शीट में। प्लीज देखिए, अब हम अकाउंट की बैलेंसिंग चालू करेंगे। कैसे? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की। क्रेडिट साइड बढ़ी आ रही है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बढ़ी यानी कि प्रॉफिट 8,000 रुपए, 8,000 रुपए प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर में, एक्स और वाई में। 8,000 रुपए को ओल्ड रेशियो में, 5:3 की रेशियो में, 5,000 और 3,000, 8,000 रुपए। और प्रॉफिट कैपिटल में क्या होगा? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट कितना? 5,000, 3,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग, ये साइड की 80, कितना आ गया? 65,500, 54, 57, 61,300, 61,300, 65,500। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसेस आ गए कितने? 60 एंड 54। ये बैलेंसेस क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल के अंदर, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस एक्स और वाई के 60, 54, 60, 54। और अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट के आइटम को जिसको हमने कुछ भी नहीं कहा उसको एज इट इज लिख देंगे, एज इट इज, 1 बाय 1 करके। लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या रह गया? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर एज इट इज, एज इट इज, नो चेंज एट ऑल, 5,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, नॉर्मल लाइबिलिटी 1,000 रुपए।
चलेंगे एसेट साइड पे। गुडविल राइटअप हो चुकी है, मशीनरी बुक में आ चुकी है, फर्नीचर एज इट इज 15,000। देन डेटर्स 33,000 एज इट इज। बैंक 25,000 और वो तो हम राइटअप कर चुके हैं। और उसके बाद हमारी ये दोनों साइड मैच करी तो हम खुशी में खड़े होकर नाच सकते हैं, खुशी में खड़े होकर नाच सकते हैं, जो कि हमारी मैच करेगी क्योंकि मैंने किया है 126। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पहला। बाय सर। हाँ सर। एज पर 2020 TLB में 26 क्वेश्चन आपको दोबारा करना है। और अभी के लिए बाय एवरीवन।